हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा तीसरी हिंदी का पाठ 11 दादाजी का प्रश्न और अभ्यास देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं शब्दार्थ। लेटर बॉक्स मीन्स होता है पत्र पेटी, इस प्रकार का। रुआसी का अर्थ होता है रोने जैसी। हैरान, इसका अर्थ होगा आश्चर्यचकित। खामोश मीन्स होता है चुप। नीचे कुछ शब्दों के अर्थ नहीं लिखे हुए हैं, उन शब्दों के अर्थ कोष्टक में से छांटकर लिखो। यहाँ कोष्टक में दिया हुआ है उचित जगह, बगैर पलके झपकाए देखना और हक्का बक्का। टकटकी लगाकर देखना, इसका अर्थ होता है बगैर पलके झपकाए देखना। भौचक्का, इसका अर्थ होगा हक्का बक्का। यथा स्थान यानी कि उचित जगह। अब प्रश्न और अभ्यास देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, विक्की के घर उस दिन कौन कौन सा उत्सव मनाया जा रहा था? इसका उत्तर होगा विक्की के घर उस दिन विक्की के जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा था। प्रश्न नंबर दूसरा है, विक्की की माँ क्यों चिंतित हो रही थी? इसका उत्तर होगा विक्की के दादाजी घर के अंदर थे और दरवाज़ा एकाएक बंद हो गया। विक्की की माँ पुकारते पुकारते थक गई, लेकिन उन्होंने भीतर से कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए विक्की की माँ चिंतित हो रही थी। प्रश्न नंबर तीसरा है, विक्की हैरान क्यों हो गया? इसका उत्तर होगा अपने घर के बाहर लोगों की जमा भीड़ को देखकर विक्की हैरान हो गया। प्रश्न नंबर चौथा है, माँ की बात सुनकर विक्की को हंसी क्यों आ गई? इसका उत्तर होगा दादाजी घर में बंद थे, इस बात पर माँ रो रही थी। माँ की इस बात को सुनकर विक्की को हंसी आ गई। प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं, दादाजी अंदर क्या कर रहे थे? इसका उत्तर होगा दादाजी अंदर छुपकर मिठाई खा रहे थे। प्रश्न नंबर 6वां है, विक्की ने दादाजी की सहायता क्यों की? इसका उत्तर होगा विक्की ने दादाजी की सहायता की क्योंकि दादाजी ने भी कई बार विक्की की सहायता की है। प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं, विक्की ने दादाजी की कौन सी बात सबसे छुपाई? इसका उत्तर होगा विक्की ने दादाजी की मिठाई खाने की बात सबसे छुपाई थी। प्रश्न नंबर 8वां है, दादाजी ने बहुत देर तक किवाड़ क्यों नहीं खोले? इसका उत्तर होगा दादाजी छुपकर मिठाई खा रहे थे, इसलिए बहुत देर तक किवाड़ नहीं खोले। प्रश्न नंबर 9वां देखते हैं, किवाड़ खोलने पर विक्की की माँ ने दादाजी से किवाड़ न खोलने का कारण जरूर पूछा होगा। दादाजी ने उस समय क्या बहाना बनाया होगा, सोचकर लिखो। इसका उत्तर होगा दादाजी ने गहरी नींद में सो जाने का बहाना बनाया होगा। इस प्रकार से बहाना बनाए होंगे दादाजी। अब प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं, यदि विक्की दादाजी की मिठाई खाने की बात सभी को बता देता तो दादाजी क्या करते? इसका उत्तर होगा यदि विक्की दादाजी की मिठाई खाने की बात सभी को बता देता तो दादाजी सबके सामने शर्मिंदगी महसूस करते। आगे है भाषा अध्ययन और व्याकरण। इसमें प्रश्न नंबर पहला है, पाठ में शब्द आए हैं पुकारते पुकारते, सरकते सरकते, इसी तरह के अन्य 5 शब्द लिखो और उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे कि बार बार, इसका वाक्य प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? विक्की की माँ के बार बार पुकारने पर भी दादाजी कोई जवाब नहीं दे रहे थे। दूसरा, सिसकते सिसकते, वाक्य प्रयोग मीरा सिसकते सिसकते सारी बात बता रही थी। तीसरा है चलते चलते, वाक्य प्रयोग राम चलते चलते थक गया। चौथा है जरा जरा, वाक्य प्रयोग पूजा जरा जरा सी बात पर रो देती है। इस प्रकार से इसमें 5 शब्द बनाने थे और उनका वाक्य में प्रयोग करना था। तो 4 शब्द मैंने बताए, एक आप खुद से बनाइएगा और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिएगा।
भाषा अध्ययन और व्याकरण में प्रश्न नंबर 2 है, सही शब्द चुनकर लिखो। खत्म और खत्म, इसमें सही शब्द होगा खत्म। लेकिन, लेकिन तो इसमें छोटा ई लगा हुआ है तो ये वाला शब्द सही होगा, लेकिन ऐसा लिखते हैं, ठीक है। परीक्षा, परीक्षा तो ये वाला परीक्षा सही होगा इसमें। चिंता और चिंता तो इसमें नीचे वाला चिंता सही होगा। आंचल, इसमें चंद्र बिंदु वाला जो आंचल है ये सही होगा। चढ़ना, ये वाला सही होगा। फिर है पढ़ो, समझो और लिखो। एक वचन में दिया हुआ है शब्द, उसको हमको बहुवचन में बनाना है। जैसे मिठाई का हो जाएगा मिठाइयाँ, खिड़की का खिड़कियाँ, साड़ी का साड़ियाँ। यहाँ पे जो बड़ा ई की मात्रा है वो किस में चेंज हो जा रहा है, बहुवचन बनाने से छोटा ई में। बकरी का हो जाएगा बकरियाँ, लकड़ी का हो जाएगा लकड़ियाँ, सहेली का सहेलियाँ। लड़का, इसका बहुवचन होगा लड़के। रसगुल्ला का रसगुल्ले, बस्ता का हो जाएगा बस्ते, रास्ता का रास्ते, झगड़ा का झगड़े और तवा का तवे। यहाँ एक वाक्य लिखा हुआ है, हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। तुम्हें यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा, पढ़ने में अटपटा लग रहा है ना, हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। अब इस वाक्य को फिर से पढ़ो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा शब्द लुप्त था, में। इन वाक्यों को ठीक करो। यहाँ पे भी उसी तरीके के इस प्रकार के अशुद्ध शब्द हैं, ठीक है, मतलब पढ़ने में अटपटे लग रहे हैं, उनको हमको क्या करना है, शुद्ध रूप में लिखना है। यानी कि जो शब्द बीच में छूटा हुआ है उसको यहाँ पे लगाना है। क नंबर है, दादाजी तौलिए मुँह पोछा। तो ये शब्द अटपटा लग रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे सुधार करके, दादाजी ने तौलिए से मुँह पोछा। बच्चों खूब धूम धड़ाका किया, तो इसको सुधार करके लिखेंगे, बच्चों ने खूब धूम धड़ाका किया। फिर धूप बैठकर चना खाया, धूप में बैठकर चना खाया। पहाड़ी गांवों बांध डर बना रहता है, तो इसको सुधार करके लिखेंगे, पहाड़ी गांवों के बांध में डर बना रहता है। अब वे सभी शब्द फिर से लिखो जिन्हें तुमने जोड़ा है। तो पहले वाक्य में हमने क्या जोड़ा, ने और से, तो ने से लिख लेंगे। दूसरे वाक्य में हमने जोड़ा ने, तो ने लिख लेंगे। तीसरे वाक्य में जोड़ा में, तो में लिख लेंगे। पहाड़ी गांवों के यहाँ पे के जोड़े हैं और में जोड़े हैं, तो के और में। तो जो शब्द हमने जोड़े हैं वे हो जाएंगे ने, से, ने, में, के और में। यहाँ पे हमारा पाठ 11 दादाजी का प्रश्न अभ्यास तथा भाषा अध्ययन और व्याकरण समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।